हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, मैं हूँ आरती शिव शक्ति 111 इस चैनल से। तो आज हम बात करेंगे कि ट्विन फ्लेम जर्नी में एक पार्टनर चेजर होता है और दूसरा पार्टनर रनर होता है। ऐसा क्यों होता है? तो कई बार ट्विन फ्लेम पार्टनर्स की शादी हुई होती है, फिर भी उनके हस्बैंड जो है, जो कि ट्विन्स है, वो रन करते हैं। उनको अपनी पत्नी, अपनी पार्टनर जो है वो बोझ लगने लगती है। आगे से वो कितना भी पूछे, कितना भी एफर्ट से, फिर भी उनके पार्टनर जो है वो रन करने लगते हैं। ऐसा क्यों है? और कई बार तो दोनों पार्टनर को पता होता है कि हम ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, हम स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, फिर भी वो रन कर दे। तो ऐसा क्यों होता है? आखिर ये क्या है? ये कौन सा ऐसा कंडीशन है जिसमें कितना भी एफर्ट्स दो, कितना भी लव दो, फिर भी आगे वाला पर्सन जो है वो भाग जाता है? ठीक है, तो ये क्या है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, ट्विन फ्लेम जर्नी जो होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है। ये बिल्कुल भी आसान जर्नी नहीं है और ये एक वरदान भी है, उसके साथ ही साथ ये एक शाप भी हो सकती है। जिस तरह से आप हैंडल करते हो उस तरह से ये आप पर इफ़ेक्ट करती है जर्नी, ठीक है। और दूसरी बात, आप इसके अंदर मर्जी से आए हो लेकिन मर्जी से बाहर नहीं जा सकते हो। इसमें से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। बेटर कि आप इसे अच्छे से समझ लो और इसे एक्सेप्ट करके आगे बढ़ो, ठीक है। तो देखिए, ट्विन फ्लेम जर्नी में कुछ फेजेस होते हैं, मतलब कि स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप तो आपको पता ही होगा कि जैसे आप दोनों एक दूसरे को चेस करते हो, दोनों एक दूसरे को गंवाने से डरते हो कि कहीं ये मेरे से छूट ना जाए पार्टनर, ठीक है। दोनों का होता है ऐसा, और इक्वल गिव एंड टेक होता है फर्स्ट स्टेप में। सेकेंड जो होता है वो बबल फेज होता है। आपको तो पता ही होगा कि बबल फेज में क्या होता है। उसके बाद जो थर्ड स्टेप आता है वो है रनर एंड चेजर वाली, मतलब पुश एंड पुल वाला फेज, जो कि लाइफ टाइम तक भी चल सकता है, ठीक है। ये तीन जो स्टेप्स है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। फर्स्ट दो स्टेप जो है वो तो बहुत आसान है, मतलब कोई भी पागल हो जाता है इंसान प्यार में। लेकिन जब थर्ड स्टेप आता है तो हर एक इंसान जो है उसी में उलझ कर रह जाता है और नीचे ही चला जाता है, उसमें धंसता ही जाता है, धंसता ही जाता है, ठीक है। इस सिचुएशन में कौन खुद का हेल्प कर सकता है? तो वो खुद आप हो, ठीक है। तो आपके पर्सन क्यों रन करते हैं, क्यों आपको रिस्पॉन्स नहीं देते हैं और आपके एफर्ट्स को वो ब्लाइंडली इग्नोर कर देते हैं? ऐसा क्यों करते हैं? तो इसके पीछे का रीज़न ये है कि डिवाइन उनको ऐसा करने के लिए मजबूर करते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए, आपको डिवाइन का एक ही इसमें गोल होता है कि आपको पूरी तरह से तोड़ देना अंदर से। अभी ये आप पर डिपेंड करता है कि आप में कितनी सहनशीलता है, आप कितना ये चीज़ सह सकते हो। आगे वाला पर्सन आपको इग्नोर करते ही जा रहा है, करते ही जा रहा है, फिर भी आप सह रहे हो। ये आप में कितनी कैपेबिलिटी है, ये डिवाइन भी देखता है, ठीक है। और आपका पर्सन जो है आपको इग्नोर कर रहा है, रनर एंड चेजर का जो चल रहा है सिलसिला, वो आपको इतना बदतर लेवल पे जाके इग्नोर करेगा, ये आप सोच भी नहीं सकते हो, ठीक है। आप उनको आगे से कॉल करोगे, मैसेज करोगे, आगे से पूछोगे, फिर भी आपके पर्सन जो है आपको रिस्पॉन्स नहीं देंगे। और अगर हद पार हो जाती है उसके बाद क्या होता है कि उनकी शादी भी हो जाती है, बच्चे भी हो जाते हैं, फिर भी आप उन्हीं को चेस करते रहते हो कि आपका पर्सन जो है वो कभी ना कभी आएगा, पूछेगा। तो डिवाइन फेमिनाइन को बस एक ही आस होती है कि मेरे पर्सन ने मुझे पूछना चाहिए, मेरी केयर करनी चाहिए, मैं एफर्ट्स देती हूँ तो उसे वैल्यू करना चाहिए, बस यही आस होती है। ना उनको दौलत चाहिए होती है, ना ही पैसा चाहिए, कुछ नहीं चाहिए होता है, बस मेरे पर्सन ने मुझे पूछना चाहिए। इसी आस में वो सारी ज़िंदगी भी बिता सकती है। तो ये कंडीशन होती है ट्विन फ्लेम जर्नी में। लेकिन ये सब क्यों सहना है आपको? अगर आपको भगवान कुछ और करने के लिए बोल रहा है, अगर आपके पर्सन आपसे रन कर रहे हैं, तो आपको इनर वर्क करने के लिए बोला जा रहा है। ये क्लियर इंडिकेट दिया जा रहा है कि अभी टाइम आ चुका है कि आप खुद पर काम करो। इसलिए आपके पर्सन आपको छोड़कर किसी और जगह पे जाते हैं, किसी और पर्सन के पास चले जाते हैं, क्योंकि आप
खुद पर ध्यान दो, खुद में इनर वर्क करो, ठीक है। और देखिए उनकी भी कोई गलती नहीं होती है, वो आपको छोड़ते हैं, आपको रिस्पॉन्स नहीं देते हैं, ये डिवाइन इंटरफेरेंस होता है आप दोनों के बीच में, ठीक है। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, खुद पर काम करना है। और देखिए खुद पर काम करना आसान चीज़ नहीं है। इनर वर्क जो होता है वो, इसे करने के लिए कम से कम 6 महीने लगते हैं, ठीक है। जब आप अच्छे से इनर वर्क करते हो, खुद पर ध्यान देते हो, सेल्फ इम्प्रूवमेंट करते हो, तो आपके पर्सन खुद ब खुद आपके पास आते हैं, आपको पूछते हैं, वैल्यू देने लगते हैं। और जब आप फिर से उनको वैल्यू देते हो ना, खुद को छोड़ के उनको पूछते हो, उनको वैल्यू देते हो, एफर्ट्स देते हो, फिर से वो रन करते हैं। तो ये पुश एंड पुल का टेक्निक है, ये इसमें कोई दूसरा रास्ता नहीं है। आप खुद डिसाइड करिए कि आप कौन से कैटेगरी में आना चाहते हो, क्या रनर के कैटेगरी में आना चाहते हो या फिर चेजर के कैटेगरी में आना चाहते हो। अगर आप रन करते हो ना तो वो आपको चेस करेंगे आगे से, और आप चेस करोगे ना तो वो रन करेंगे, ठीक है। तो ये बिल्कुल भी कि एक कॉइन के 2 बाजू होते हैं जो आपस में कभी नहीं मिलते हैं, उसी तरह से ये ट्विन फ्लेम जर्नी होती है पुश एंड पुल की। लेकिन आप एक काम कर सकते हो, जैसे कि आप डिवाइन फेमिनाइन है, आपको ये पता है कि ये पुश एंड पुल का इसमें फेज आता है, तो आप क्या कर सकते हो कि खुद में इनर वर्क कर सकते हो। उसके बाद आप रनर बनिए, मतलब आप उनको ऐसे दिखाइए कि मेरा इंटरेस्ट नहीं है आप में, तो वो आगे से आपको चेस करेंगे। तो वो जितना चेस करता है ना बंदा, बस उसी में आपको रहना है। आपको दिखाना नहीं है कि मैं आपको चेस कर रही हूँ, या फिर शो करना है ऐसे। भले आपके मन में कितना भी उनके लिए प्यार हो, कितना भी आपके मन में उनके लिए उसे वैल्यू हो, फिर भी आपको इतना नहीं शो करना है जैसे कि वो रन कर जाए आपसे, समझ रहे हो। तो ये ट्विन फ्लेम जर्नी का एक फेज होता है जिसमें आप जब तक इनर वर्क नहीं करते हो तब तक आपका पार्टनर जो है वो रन करता रहेगा। ये डिवाइनली इंटरफेरेंस होता है इसमें। और अगर आप इनर वर्क को छोड़ ही देते हो, मतलब ये ऐसा कुछ नहीं होता है, मैं नहीं मानता हूँ या फिर मानती हूँ इस बात को, तो ऐसे आपका अगर माइंडसेट होगा और आप उस पर्सन को चेस करते जाओगे ना, तो आप देख लीजिए इन फ्यूचर कि वो पर्सन की कौन से हद पे जाके आपको हर्ट कर सकता है। आप खुद देख लेना, ठीक है। अगर आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं है या फिर किसी भी पर्सन के ट्विन फ्लेम जर्नी पर विश्वास नहीं है, तो आप खुद देख लेना कि आपका पर्सन जो है वो किस हद पर जाके आपको इग्नोर करेगा, आपको तोड़ कर रख देगा। भी चीज़ जो है वो पॉजिटिव नहीं होगी जब तक आप इनर वर्क नहीं करोगे, ठीक है। तो इनर वर्क क्या होता है, खुद की वैल्यू करना, खुद को सेल्फ लव करना, खुद पर ध्यान देना, अपने 7 चक्रास को एक्टिव करना, ठीक है, ये इनर वर्क होता है। और दूसरा, जब तक आप इनर वर्क नहीं करते हो तब तक आपकी एंड आपके पर्सन की, दोनों की इम्प्रूवमेंट नहीं होने वाली है, दोनों का फाइनेंशियल लॉस होगा है, दोनों भी कार्मिक पर्सन से डील करोगे, और ये सब कब तक चलता रहेगा, लाइफ टाइम चलता रहेगा, ठीक है। और एज वेल एज इस बर्थ में अगर ये कंप्लीट नहीं होता है तो आपको रीबर्थ लेना पड़ेगा। रीबर्थ पता नहीं कितना लेना पड़ेगा, उसके बाद फिर से आपको ट्रिगर्स दिया जाएगा, आपको तोड़ दिया जाएगा, और फिर से आपके पास ऐसे गाइडेंस आएंगे, ठीक है, और आपको बताया जाएगा कि इनर वर्क करिए, तब जाके आपकी जर्नी जो है वो कंप्लीट होगी। तो देखिए ये जो डिवाइन इंटरफेरेंस होता है ये यूं ही नहीं होता है, इसके पीछे भी एक रीज़न होता है कि आप डिवाइन से कनेक्ट करो, अपने इष्ट देवता से कनेक्ट करो, उनके साथ अगर आपका यूनियन होता है, डिवाइन यूनियन होता है, उसके बाद देखिए आपके साथ क्या क्या मैजिक होने लगता है, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप आपको करना है। फर्स्ट आप इस जर्नी को अच्छे से समझ लीजिए कि ये जर्नी क्यों दी गई है, आखिर ट्विन फ्लेम जर्नी का क्या मकसद होता है, और आप स्पेशली आप इस जर्नी में क्यों हो, ठीक है। और जो अलग ट्विन फ्लेम्स हैं जो इस दुनिया में हैं, उनकी जर्नी कैसे चल रही है, उन्होंने क्या क्या फेस किया, क्या आपके साथ भी वो सारी चीज़ें हुई हैं, क्या ट्विन फ्लेम्स की जर्नी मैच होती है आपके साथ, ये सारी चीज़ें देखिए
ताकि आपकी लाइफ जो है वो इजी हो जाए और आपके जिस भी फील्ड में आप मेहनत कर रहे हो वहाँ पे भी आपको सक्सेस मिले, प्लस आपके पर्सन की भी सक्सेस हो। और जब आप दोनों एक दूसरे में मर्ज होते हो, जब आप अच्छे से इनर वर्क करते हो, तो आपके पर्सन एंड आप अच्छे से मर्ज हो जाते हो एक दूसरे में। आपके जितने भी कर्स हैं, मतलब एंसेस्टर कर्स होते हैं और भी फैमिली कर्स होते हैं, वो जब हील होते हैं तब देखना आप दोनों का कितना इम्प्रूवमेंट होता है। ठीक है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो जाएगा, फाइनेंशियली भी बहुत आप स्ट्रांग हो जाओगे और तब जाके आपका यूनियन होगा। ठीक है, यूनियन भी होता है ट्विन फ्लेम जर्नी में, ऐसी बात नहीं है, यूनियन भी होता है और शादी भी होती है। अगर डिवाइन चाहते हैं तो सब कुछ पॉसिबल है। ठीक है, और दूसरा ये जो यूनियन की जो कंसेप्ट है वो सब कुछ जो है वो डिवाइन फेमिनाइन के हाथ में होता है। कई बार लोगों को ये भी डाउट होता है कि फेमिनाइन मतलब एग्जैक्टली फीमेल, जो कि गर्ल बॉडी में होता है, तो ऐसा नहीं है। कई बार जो मस्कुलाइन बॉडी होती है, मतलब लड़के की बॉडी होती है, उसमें भी फेमिनाइन की एनर्जी होती है। ठीक है, तो एनर्जी एक्सचेंज हो सकता है, बॉडी कोई भी हो। ठीक है, सेम जेंडर में भी कई बार जो एक बॉडी में फेमिनाइन एनर्जी होती है और दूसरे बॉडी में मस्कुलाइन एनर्जी होती है। तो ये कंसेप्ट आप क्लियर करिए, ये बॉडी का खेल नहीं है, ये एनर्जी का खेल होता है। ट्विन फ्लेम जर्नी में सेम जेंडर के भी आ सकते हैं और कई बार जो है डिफरेंट जेंडर में एनर्जी एक्सचेंज हो सकती है, मतलब मेल में मस्कुलाइन एनर्जी ना हो के फेमिनाइन एनर्जी और फीमेल में मस्कुलाइन एनर्जी। तो यहाँ पे फीमेल जो है वो रन करती है और मेल जो है उसे चेस करने लगता है। तो ये कंसेप्ट आप समझ लीजिए और अच्छे से इनर वर्क करना स्टार्ट करिए। सारा सब कुछ जो है वो इनर वर्क पर ही डिपेंड होता है। तो अभी हम कुछ व्यूवर्स के क्वेश्चन लेंगे जो कि मुझे इम्पॉर्टेंट लगे। तो एक व्यूवर का क्वेश्चन था कि उनके जो डीएम है, मतलब डिवाइन मस्कुलाइन, इस दुनिया में नहीं है, ऑफ हो चुके हैं, तो इस जर्नी को कैसे कंप्लीट करें। तो देखिए, ये जो जर्नी होती है ये एनर्जी लेवल पे काम करती है। अगर आपके पर्सन जो इस दुनिया में नहीं है, चाहे वो मस्कुलाइन हो या फिर फेमिनाइन हो, तो वो किसी और दुनिया में शिफ्ट हो चुके हैं, लेकिन 5D यूनिवर्स में वो आपसे कनेक्ट रहते हैं। 5D या फिर 4D। 4D क्या होता है, जो स्वप्न नगरी होती है, वहाँ पे आपको साइंस दिए जाते हैं, स्वप्न में वो आपको दिखते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे वो आपसे कनेक्ट रहते हैं। तो देखिए, 4D लेवल पे जो आपको साइंस दिए जाते हैं उसमें आपको दिखता होगा कि आपका पर्सन आपको दिख रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं, बस कुछ इशारा कर रहे हैं। तो आप समझ लीजिए कि आपको थ्रोट चक्रा पर काम करना है। तो ऐसे ऐसे साइंस मिलते हैं। ठीक है, 5D लेवल पे आपके इमोशन कनेक्ट होते हैं। ठीक है, तो इस पर कभी बाद में हम बात करेंगे, अभी टॉपिक पे आते हैं। तो देखिए, आपके पर्सन अगर इस दुनिया में नहीं है, ऑफ हो चुके हैं, फिर भी आपको इस जर्नी को कंप्लीट करना है अकेले, और भी ज़्यादा आसान हो जाता है क्योंकि आपको हर्ट नहीं होगा कि आपके पर्सन किसी और से मैरिड है या फिर आप पर ध्यान नहीं देते हैं, इग्नोर करते हैं। ये सारी चीज़ें नहीं होगी और आप इनर वर्क अच्छे से करोगे तो वहाँ पर भी वो आपको सपोर्ट करेंगे, एनर्जी सेंड करेंगे, आपको पॉजिटिव एनर्जी, आपको प्रोटेक्ट करेंगे निगेटिव एनर्जी से। ठीक है, डेविल आइज से आपको नज़र दोष से प्रोटेक्ट करेंगे अगर इस दुनिया में वो नहीं है, स्पिरिचुअल लेवल पर वो जा चुके हैं तो, और वो आपके अंग संग ही रहेंगे। तो इस तरह से काम होता है एनर्जी लेवल पर। ठीक है, तो आपको इनर वर्क करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए। यहाँ पे आपके चक्रास अगर डेवलप होते हैं तो वहाँ पे भी उनके एनर्जी लेवल पे भी वो स्ट्रांग होते जाते हैं, समझ रहे हो। तो इस तरह से ये जर्नी चलती है। तो आप ये मत समझिएगा कि इस दुनिया में अगर आपके पर्सन नहीं है तो इस जर्नी को हम कंप्लीट नहीं कर सकते हैं, आप ज़रूर कर सकते हो। अभी इस टॉपिक पर हम नेक्स्ट वीडियो में खुलकर बातें करेंगे। शॉर्ट में मैंने आपको बताया जितना पॉसिबल हो सके, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए। अभी दूसरा क्वेश्चन ये आया था कि एक कपल ऐसे हैं, मतलब ट्विन फ्लेम पार्टनर्स, जो कि जानते हैं, दोनों जानते हैं कि वो स्पिरिचुअल जर्नी में है, ट्विन फ्लेम जर्नी में है, फिर भी जो मस्कुलाइन है, डिवाइन मस्कुलाइन, वो फेमिनाइन को इग्नोर कर रहे हैं। पहले, हालांकि पहले ऐसे नहीं होता था, और उनको बहुत सारे साइंस मिलते हैं, जैसे कि कानों में बजिंग होती है, उनको थ्रोट पे कुछ इफ़ेक्ट होता है, मतलब
ऐसे साइंस उनको मिलते हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ये है कि अगर आपको कानों में बजिंग होती है या फिर गले में कुछ खराश होती है, बोलने में दिक्कत होती है, तो आपको क्लियर साइन दिया जा रहा है कि आप चक्रास के ऊपर काम करो। ठीक है, थ्रोट चक्रा, कानों में बजिंग होना, इट्स मीन्स कि थर्ड आई चक्रा पर आपको काम करने की ज़रूरत है। आपके इंट्यूशंस बहुत स्ट्रांग है लेकिन आप उसे कैच नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, आपको स्पिरिट गाइड मिल रहा होगा, आपको डिवाइन गाइड मिल रहा होगा, लेकिन आप उसे कैच नहीं कर पा रहे हो, समझ नहीं पा रहे हो, तो इसलिए कानों में बजिंग हो रही है आपकी। और आपको स्ट्रांग इंडिकेट दिया जा रहा है कि आप इनर वर्क करिए। ठीक है, जो रास्ता आपको सूट होता है, नाम जप, मंत्र जाप या फिर मेडिटेशन, कोई भी रास्ता अपनाइए और करिए। सेकंड, अगर आपके पर्सन पहले जैसे आपको रिस्पॉन्स नहीं देते हैं, किसी और से बात करते हैं, तो वो रनिंग फेज में हैं और आप चेजर हो, वो रनर है। ठीक है, आप थर्ड फेज में शिफ्ट हो चुके हो, जहाँ पर एक पर्सन जो है वो एनर्जी लेके सक करके चला जाता है, रन करता है। ये डिवाइन इंटरफेरेंस होता है एक्चुअली। डिवाइन ही उनको रन करने के लिए कहते हैं, क्योंकि आप इनर वर्क करो। तो आपको क्लियरली 2 साइन दिए गए हैं कि इनर वर्क करना है आपको। एक तो आपको साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं, जैसे कि बजिंग हो रही है, इचिंग हो रही है गले में, थ्रोट में, तो ये भी एक इंडिकेट है। और दूसरा, आपके पर्सन भी रन कर रहे हैं। और अगर आप हाल ही फिलहाल में इंटीमेट हुए हो या फिर कुछ फिजिकल ऐसे एक्टिविटी हुई है आप में, तो आपने आपकी पूरी एनर्जी उनको शिफ्ट कर दी है, और जिसके आधार से वो कम से कम 1 साल तो बिना बात करे रह सकते हैं। देखिए, मैं एक बात आपको क्लियर बताती हूँ, जब आप दोनों के बीच में चैटिंग और या फिर कॉलिंग होती है ना, एक बार भी आप एक दूसरे से बात करते हो ना, तो एनर्जी एक्सचेंज हो जाती है, और उसके बेस पे आपके पर्सन 15 दिनों तक आपको नहीं बात करते हैं। ठीक है, वो रह सकते हैं आपके बिना। इतनी एनर्जी डिवाइन फेमिनाइन में होती है। एक बार बात करने से ही आपके पर्सन में पूरी एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र हो जाती है। तो आप सोच सकते हो कि फिजिकल इंटीमेसी के बाद कितनी एनर्जी ट्रांसफ़र होती होगी, और आपके पर्सन जो है वो रन करने लगते हैं। 1-2 साल तक वो आराम से रह सकते हैं। ठीक है, तो ये कंडीशन होती है। तो इसीलिए आप कोई भी बात करते हो, कुछ भी एफर्ट्स देते हो ना, तो सोच समझ कर दीजिए। आपको फोकट में आपकी एनर्जी बांटनी नहीं है, भले ही वो डिवाइन मस्कुलाइन क्यों ना हो, भले ही वो आपका ट्विन फ्लेम पार्टनर क्यों ना हो। ठीक है, आप 5D लेवल पर उनको प्रोटेक्शन दे सकते हो, उनके लिए प्रे कर सकते हो, दोनों के जर्नी को लेके चल सकते हो, लेकिन फिजिकल जो 3D वर्ल्ड है वहाँ पर आपको एनर्जी नहीं देनी है। ठीक है, आपको स्टोर करके रखनी है, जो कि खुद के इम्प्रूवमेंट्स के लिए लगानी है। अगर आप इम्प्रूव होते हो तो आपके पर्सन भी इम्प्रूव होते हैं अपने आप में, वो समझते हैं, अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ता है, वो अपने आप आपके पास आते हैं। ठीक है, तो ये होता है। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपके कोई डाउट्स होंगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। ओम ग्रीम कालकाय नमः।